जी एक सवाल लेंगे क्या उत्तर है? आप चले जाओ। मंत्री जी अंतिम सवाल। चिराग पासवान जी और आपके साथ नो एनडीए में क्या वाइड कहाँ में नीतीश कुमार जी हुंकार बढ़ रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो फेलियर चीफ मिनिस्टर हो गए। बिहार में आपको मालूम है कि जब से एनडीए गठबंधन छोड़ के नीतीश जी गए आरजेडी गठबंधन में, तो रक्षक हो गया भक्षक। वही आरजेडी गठबंधन के खिलाफ में नीतीश जी को बिहार की जनता ने सत्ता सौंपा था। यूपी से और पहले सुन तो लीजिए आप। और 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जी बिना बिहार की जनता से राय लिए हुए, पूछे हुए और बिना एनडीए गठबंधन के लोगों से पूछे हुए उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ के आरजेडी गठबंधन चले गए। वो तो डगरा का बैगन हो गए। नीतीश कुमार जी डगरा का बैगन आज की तारीख में है। आज के तारीख में उनकी स्थिति बिहार में बहुत ख़राब है। और आप देखे होइएगा विगत 1 वर्षों के अंदर में बिहार की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। काशी नगरी तो का संबंध बहुत पुराना संबंध रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग काफ़ी भाग्यवान हैं कि देश के और विश्व स्तर के सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है। पूरे विश्व के स्तर पर काशी नगरी का नाम पूरे विश्व के स्तर पर है और यहाँ के लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। पहले से भी ये धार्मिक स्थान रहा है। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य क्षेत्र है। कल ये यहाँ आए भी थे वो, इसलिए मैं काशी नगरी को मैं आया हूँ। मैं यहाँ की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ आगमन पर, कल उन्होंने यहाँ आए थे, मैं काफ़ी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। मंत्री जी, बिहार की राजनीति देखा जाए तो 24 का चुनाव काफ़ी अब नज़दीक आ रहा है और राष्ट्रीय जन जो आप लोग की पार्टी है उसकी रणनीति किस तरह से तैयार की जा रही है? देखिए, हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी पूरे देश में आप देखे होइएगा तो हमारी पार्टी जब से एनडीए गठबंधन का निर्माण हुआ 2014 से लेकर और आज तक हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं। और जहाँ तक बिहार का मामला है तो बिहार में एनडीए गठबंधन के बाद हमारी ही पार्टी है जो मजबूती से, ईमानदारी के साथ हम गठबंधन के साथ हैं। और जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद इस देश में, यहाँ देश में बहुत से प्रधानमंत्री हुए, लेकिन देश का सौभाग्य है, भारतवर्ष का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के जैसे प्रधानमंत्री देश को मिला, जो आज के तारीख में देश ही नहीं विदेशों में भी सर्वमान्य नेताओं के रूप में उनकी पहचान हुई है। और उसका उदाहरण आपने देखा होगा कि अभी 9 और 10 तारीख को G20 का सम्मेलन हुआ अपने देश में और पूरे विश्व से अमेरिका जैसे कंट्री के भी राष्ट्रपति यहाँ आए और हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 की बैठक हुई और काफ़ी अच्छा व्यवस्था हुआ और प्रधानमंत्री जी की काफ़ी सराहना हुई और विश्व के स्तर पर देश का नाम ऊंचा हुआ। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज से लगभग 2 माह पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरा पर गए थे, जो विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा कंट्री और साधन संपन्न कंट्री माना जाता है अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि आदरणीय मोदी जी, आप इतने लोकप्रिय नेता हो आज की तारीख में कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ हो। ये दर्शाता है। वहीं पर एक दूसरे कंट्री के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी से पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो ये दर्शाता है, ये समय की पुकार है कि आज विश्व के स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जो विश्व के स्तर पर सर्वोपरि नेताओं के रूप में है। और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, भी आपने देखा होगा चंद्रयान पर सफलता, G20 की अध्यक्षता करना और अभी जस्ट 18, 19, 20, 21, 22
5 दिन का जो लोकसभा का स्पेशल सेशन हुआ था और 27 वर्षों से जो मामला लंबित था, कांग्रेस के काफ़ी प्रधानमंत्री आए लेकिन आज तक मामला को किसी ने सुलझाया नहीं। मंत्री 33% आरक्षण की जब बिल पास हुई है तो विपक्ष जो है वो लगातार अच्छा, विपक्ष का काम क्या है? उनका कहना है 50%। नहीं, विपक्ष, अरे 50% होना चाहिए। जब तुम सत्ता में थे, 50 वर्ष तक कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उसने 5% भी क्यों नहीं किया? आज 33% हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को चुनाव में आरक्षण दिया, ये बहुत खुशी की बात है। और देश में प्रधानमंत्री जी का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। विपक्ष का काम है विरोध करना। जो कांग्रेस के लोग आज विपक्ष की बात करते हैं, वो कांग्रेस के लोग 27 वर्ष पहले से राज्यसभा में जब बिल पास हुआ था वो क्यों नहीं लागू किए? ये आप उनसे पूछो कि आपने क्यों नहीं लागू पहल किया। कहा जा रहा है राजीव गांधी ने ही उठाया था और सोनिया गांधी ने इसकी तारीफ भी की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ सब लोग करेंगे। जो अच्छा काम तो कांग्रेस बता रहा है अपनी कि हमने ही शुरुआत की थी। नहीं, कांग्रेस की शुरुआत जब होता तो कांग्रेस अपने समय में क्यों नहीं कर दिया होता? ये तो देश को मैंने संतुष्ट करने की बात हो रही है। चल बिहार से यूपी में कोई एक आदमी बोलो भाई, इतना हल्ला। यूपी में कितने सीटों में चुनाव लड़े जा रहे हैं? नहीं, हमारा जो गठबंधन है, लोकसभा के चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उस समय में हम लोग अपना बिहार